ए के पावर एन को ए का एनवां घात कहा जाता है, एनवां घात कहते हैं, घात कहते हैं। ए के पावर एन को ए का एनवां घात कहते हैं। अगर कभी इस तरीके से लिखा हुआ रहे, ऐसे अगर लिखा हुआ रहे तो हम इसको क्या कहेंगे, ए का ये एनवां घात है। घात मतलब क्या होता है, पावर, पावर, पावर है ना। तो यहां पर ए का पावर कितना है, एन है, ए का घात कितना है, एन है। तो ए के पावर ए को ए का एनवां घात कहेंगे या फिर ए के पावर एन कहेंगे हम, है ना। अब जैसे देखिए इसका कुछ रूल होता है जो आप सभी को ध्यान में रखना है, इसका कुछ रूल होता है। जैसे पहला नंबर रूल ये है, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर रूल कि ए के पावर एम रहेगा और गुणा में ए के पावर एन रहेगा। आप बताइए बेस दोनों का क्या है, सेम है, और बीच में साइन क्या है, गुणा, तो पावर जुड़ जाएगा, मतलब ए के पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ये हमारा नियम है, घातांक का पहला नियम है। बेस सेम है, बीच में साइन गुणा है तो पावर जुड़ जाएगा, ये याद रखना है। अगर कभी ऐसी स्थिति हो तो फिर वैसी स्थिति में हम ए के पावर एम प्लस एन लिखेंगे। दूसरी बात है ए के पावर एम, और अगर यहां पे भाग रहेगा ए के पावर एन रहेगा, या फिर इसी चीज को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर एम और बटा में ए के पावर एन। जैसे ये भाग का सेंस है तो ये भी भाग ही का सेंस है, बटा में है तो भाग का सेंस हो गया। अब बताइए दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है भाग में, तो पावर क्या होगा, घट जाता है। ऐसी स्थिति में पावर घट जाता है तो ए के पावर हो जाएगा एम माइनस एन हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा। याद रखना पड़ेगा, ये गुणा में रहेगा बेस सेम तो पावर को जोड़ के लिखेंगे, और भाग में बेस सेम रहेगा तो पावर को घटा के लिखेंगे। इसके बाद देखो समझते भी जाइए और लिखते भी जाइए, इसमें अलग से कोई टाइम नहीं मिलने वाला है आपको, है ना। छोटी छोटी बातें ये सब है। इसके बाद देखिए अगर यहां पर ए बी का पावर में एम दिया हुआ है, ठीक है, ए बी के पावर में एम दिया हुआ, जहां पर ए और बी किस में है, गुणा में है, गुणा में है, होल पावर एम है। ए और बी को एक साथ लिख करके और होल पावर एम किया गया, तो इसको आप लिख सकते हैं, पता है क्या, ए पर पावर भी एम और गुणा में बी पर भी पावर एम। मतलब ये बता रहा है कि अगर कोई एक साथ संख्या हो गुणा में और होल पावर एम दे रखा हो, तो आपकी इच्छा, आप चाहे तो इस पे अलग पावर और इस पे अलग से पावर आप लगा सकते हैं। ए पर पावर एम और फिर अलग से बी के पावर एम, पावर तो वही रहेगा एम, और ये गुणा में है। यही चीज भाग में भी आपका लागू हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे दिया हुआ है ए बाई बी के पावर अगर एम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ए के पावर एम लिखेंगे और बी के पावर एम लिखेंगे। मतलब ए पर अलग पावर और बी पर अलग पावर आपका, है ना। चलिए यहां पर 5 नंबर में आ जाइए सब लोग। 5 नंबर में देखो, अगर यहां पर ए पर पावर -1 हो, ए का पावर -1 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 1/a होगा। ए पर पावर -1 का मतलब ए इनवर्स होता है ना। और आपको मैं बता दूं कि जब पावर नेगेटिव होता है तो वही चीज उलट जाएगा, नीचे में आ जाएगा विथ पॉजिटिव पावर। समझो ए पर पावर -1 है तो यहां पर ए पर पावर कितना है, +1 है, कुछ नहीं पावर है, इसका मतलब +1 छुपा हुआ है ना। जैसे मान लेते हैं यहां पे 7वीं नंबर बात, अगर ए के पावर 6 नंबर नहीं देंगे, है ना। अगर a के पावर यहां पे -2 लिखा रहा था तो इसको हम लिखते हैं 1/a के पावर 2 लिखते हैं, है ना। अगर यहां पर पावर नेगेटिव है तो वो चीजें नीचे आ जाएगा विथ पॉजिटिव पावर आपका, है ना। 6ठा नंबर देखिएगा, 6ठा नंबर, ये कोई नियम नहीं है, उसी में है ये, है ना, अलग से नहीं है। देखो a के पावर 0 का मान 1 होता है। आप कोई भी नंबर्स ले लीजिए और उसका पावर 0 करिए तो उसका मान कितना होगा, 1।
एक कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के पावर 0, फिर ये 1 नहीं होगा, है ना। 0 के अलावे कोई संख्या रहेगा, इसका पावर हम 0 करेंगे तो मान कितना होगा, 1 होगा। एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1। इसके बाद आप आगे बढ़िए, 7वां नंबर आपका, 7वां नंबर देखिएगा, इफ a के पावर m बराबर a के पावर n, देन बताइए बराबर के दोनों तरफ बेस क्या है जी, सेम है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे इधर और फॉर्मूला को लिखते भी जाएंगे। बराबर के दोनों साइड बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है। तो आप बताइए जब बराबर के दोनों साइड बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होगा, ऐसे बेस बराबर है तो a और a कट जाएगा तो m बराबर n हो जाएगा, तो देन हम कहेंगे m बराबर n कहेंगे, है ना। 8वां नंबर इफ a के पावर m बराबर b के पावर m, देन बोलो इसमें क्या है, दोनों तरफ पावर सेम है, आप देख लीजिए पावर यहां पर दोनों साइड सेम है, तो पावर सेम है तो पावर कट जाएगा तो a बराबर b हो जाएगा। मतलब याद रखना है कि अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, और यदि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, है ना। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, और पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। नोट करिएगा इतनी चीज। ये सब घातांक का नियम है, छोटा छोटा नियम है जो गणित का हर स्टेप इसी पर चलता है, और इस चैप्टर में खास करके ज्यादातर दिखेगा ये सब। बड़े आगे देखिए, यहां पर इधर देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 8वां, यहां पे हो गया 9वां नंबर हो गया, 9वां नंबर हो गया। जैसे अगर दिया हुआ है a के पावर, कुछ दिया हुआ है a के पावर m दिया हुआ है और b के पावर n दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो नीचे में क्या है, b के पावर, नीचे में b के पावर, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या b के पावर माइनस n हो जाएगा, और ऊपर में जो a के पावर m था उसको जब नीचे लेके जाएंगे तो a के पावर माइनस m हो जाएगा, है कि नहीं बात। मतलब यहां पर ये कहना चाह रहा है कि नीचे से यदि आप ऊपर लेके जाते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और ऊपर से नीचे लेके आते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखो ये माइनस में है तो ऊपर गया तो प्लस में हो गया, और ऊपर माइनस में था नीचे आया तो प्लस में हो गया आपका, प्लस में था तो माइनस में हो गया, माइनस में था तो प्लस में हो गया आपका। ये तो ये 9 नंबर हो गया आपका, ध्यान रखना है। 10 नंबर यहां पर, 10 नंबर यहां पर देखिए, अगर दिया हुआ है a के पावर m/n दिया हुआ है तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं। देखो a के पावर लिख देंगे m और होल पावर 1/n लिख देंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब पावर पे पावर होता है ना, पावर पे जब पावर होता है तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। जैसे a पर पावर m है और फिर होल पावर 1/n है तो ये दोनों क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो m और गुना 1/n करिए तो क्या m/n नहीं मिलेगा। इसी को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर 1/n और होल पावर m। मतलब इसको अंदर कर दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, इसको बाहर इसको अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर गुना करेंगे तो क्या होगा, m/n होगा। समझ आ रहा बात। जैसे a के पावर m/n है तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर m और होल पावर 1/n, बटा n है 1/n, और नहीं तो फिर a के पावर 1/n और होल पावर m।
बात बराबर है। इस वाले को अंदर ला सकते हैं, इस वाले को बाहर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वापस जब पावर पावर गुना करिएगा ना, गुना करिएगा तो यही चीज मिल जाएगा आपका, है कि नहीं बात? इसमें कुछ पूछना है? चलो इसके बाद आ जाइए आप 11 नंबर में। देखिए यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, जैसे मान लेते हैं यहां पर a रहेगा और a के पावर है m का पावर है n का पावर है p है, ऐसे है आपका। तो याद रखना है a के पावर हो जाएगा m गुना n गुना p हो जाएगा, कोष्ट रहेगा कोष्ट, और जब पावर पे पावर रहेगा तो सारे पावर को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कभी ऐसा रहेगा जब इसी तरह का दिखेगा बट कोष्ट नहीं रहेगा आपका, है ना। तो यहां पर 12 नंबर में आपका, 12 नंबर में देखो a के पावर m का पावर n का पावर p, ऐसे ही सिर्फ लिखा रहेगा। देखो उसमें और इसमें फर्क है, यहां a के पावर m के पावर n के पावर p, और यहां भी वही है a के पावर m के पावर n के पावर p, बस वहां पर कोष्ट है और यहां पे कोष्ट नहीं है। तो कोष्ट जब रहेगा तो सारे पावर को हम गुणा करके लिख देंगे, और कोष्ट जब नहीं रहेगा, कोष्ट जब नहीं रहेगा तब सुनिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसकी क्रिया पता है ऊपर से होता है, इसकी क्रिया ऊपर से होता है। देखो यहां पर a के पावर m के पावर n के पावर p, देखो इसकी क्रिया हम पहले करते हैं ऊपर से, यानी n के पावर p करेंगे जो मान आएगा, फिर वो m के पावर में होगा, फिर इसकी क्रिया हम करेंगे मंझली कोष्ट, छोटी कोष्ट में इसकी क्रिया पहले, अब फिर इसकी क्रिया करेंगे, और फिर जाकर के ये बड़ी कोष्ट हो गया, इसकी क्रिया हम करेंगे, है ना। तो लिख लेना ऐसे। एक सवाल इस पे हम थोड़ा देखते हैं, ये दोनों पर एक को लेते हैं, छोट छोट बात यहां पर, और दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे एक उदाहरण ले लिए, उदाहरण में अगर ऐसे दिया हुआ है 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2, एक सवाल ये है हमारा। और दूसरा जो सवाल है ना, दूसरा जो सवाल है वो है 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 है। इसमें भी देखो 2 के 4, 1 2 3 4 को पावर यहां भी आपका है, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं, दिख जरूर सेम रहा है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें, और इसकी वैल्यू अलग अलग होगा। सुनिए अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो पहले तो बेस लिख लो, बेस में कितना है 2 है, बेस में कितना है 2 है, और कोष्ट है ना जी, तो सारे पावर को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो पावर में हो जाएगा देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा। तो आप सारे विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, 2 के पावर 16 इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा 2 के पावर 16। जब कोष्ट रहेगा तो सारे पावर को हम गुणा कर देते हैं। दूसरी चीजें आप इसमें देख लो, क्या इसमें कोष्ट है, नहीं है, तो देखो इसकी क्रिया हम ऊपर से करते हैं, ऊपर से करते हैं। देखो सबसे पहले इसकी क्रिया होगी, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, तो बोलिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर, बेस में 2 लिखे हैं, 2 के पावर क्या है, 2 के पावर 2 के पावर 2, इसकी क्रिया हम कर लेंगे 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 नहीं है, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4, यहां पे 4 लिखेंगे। अब पता है अब इसकी क्रिया होगी, अब तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4 कितना 16 हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 4 16 हुआ आपका, 2 चौके 8 नहीं। अब इसके बाद अब इसकी क्रिया होगी, अब तो 2 के पावर और 2 के पावर 16 हो जाएगा, तो 2 के पावर 16 जब करिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 1032 होगा। 2 के पावर 16 करना है ना, तो 2 के पावर 10 हो जाएगा 1024, 2 के पावर 11 हो जाएगा 2048, 2 के पावर 12 हो जाएगा 4096, 2 के पावर 12 हो जाएगा 40
96, 12 पर पहुंच चुके हैं और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 12 4 16। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 से इसमें गुणा कर देंगे हम। या फिर एक और करिए 80 100 96, तो 80 एक 81 100 और 96 दूना 192, तो 81 192 हो गया। 81 192 गुना 8, चलिए 8 दूना 16 का 6 हो जाएगा। 8 दूना 16 का 6 1 और 98 72 और 1 73 का 3 7 और 8 एकम 8 8 7 15 का 5 1 और 8 8 64 और 1 65। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 के पावर 65,536 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 65,536 हो जाएगा आपका। तो देखिए दोनों में क्या है, सिर्फ 2 के पावर 16 और यहां हो गया 2 के पावर 65,536 हो गया। तो दोनों में फर्क होता है, समझे। इसकी क्रिया ऊपर से पहले ई 2 को तोड़ो, फिर 4 मिला, फिर ही दोनों को तोड़ेंगे तो फिर 16 मिला, फिर ही दोनों को तोड़ेंगे, फिर 2 के पावर इतना। अब इसको नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशन, 2 के पावर 16 तक तो कर लिया, 2 के पावर 65,000 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 65,536 बार गुणा नहीं कर सकते हैं। तो इतना ही आंसर हो जाएगा। नहीं, इसको आगे आगे आपको नहीं बढ़ाना है, आगे इसको नहीं बढ़ाना है, बढ़े आगे। तो ये आपका नियम है, घातांक का नियम है, आप सभी को ध्यान में रखना है। घातांक मतलब क्या, घात पावर, पावर के रूप में रहेगा। आप सारा का सारा यहां पर नियम देखे जो सब पावर के रूप में था। अब हम लोग देखेंगे करनी, और करनी का कुछ नियम देखेंगे, है ना। बढ़े आगे, चलिए देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। इसी को हम करनी कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। जैसे ये क्या है आपका x है, और ये x पर पता है क्या है, एनवा रूट है, एनवा रूट है। इसको हम पढ़ेंगे पता है क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ x। एक तो ऐसे पढ़ेंगे nth रूट ऑफ x, नहीं तो फिर हिंदी में पढ़ेंगे x का nवां रूट। क्या कहेंगे, x का nवां रूट। अगर 2 है, 2 छुपा रहता तो स्क्वायर रूट हो गया, 3 है तो x का क्यूब रूट हो गया, 4 है तो x का 4th रूट हो गया, 5 है तो x का 5th रूट हो गया, है ना। वही चीज आपका होता है nth रूट ऑफ x या फिर x का nवां रूट। जो रूट में होता है ना वो करनी में उसको उसी को करनी कहते हैं, और जो पावर में होता है उसको क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। ये चीजें हैं। तो अब यहां पर जितने भी रूल्स हम देखेंगे वो सारे के सारे रूल्स रूट में होगा आपका, है ना। देखिए यहां पे हमने ऐसे लिख दिया रूल्स, रूल्स। आप सारे विद्यार्थी सबसे पहले तो यहीं पर ध्यान रखिए, पहला नंबर नियम देखिए, यहां पर nth रूट ऑफ x है। बोलिए अंदर में क्या है जी, x है ना, अंदर में क्या है x x x, और इस पर कितना रूट है, nवां रूट है, nवां रूट है। ये करनी है, या फिर ये लोग ऐसे ही पढ़ता है x का करनी n है, x पर करनी n है, ऐसे भी लोग कहते हैं x पर करनी n है, तो करनी n है इसका मतलब nवां रूट है। x पर करनी 4 है, करनी 4 है मतलब चौथा रूट, करनी 5 है 5वां रूट, करनी 6 है 6ठा रूट, ये होता है आपका। तो यहां पर x पर करनी n है, ये करनी है, षड है। आप इसको चाहे तो इंडिसेज के रूप में, घातांक के रूप में लिख सकते हैं। इधर रूट n है ना, इधर जब जाएगा तो ये 1/n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर 7 पर ऐसे लिखा है तो क्या है, 7 पर करनी 2 है। यहां पर देखो क्या छुपा हुआ रहता है,
2, स्क्वायर रूट में 2 छुपा हुआ रहता है। इसको अगर घातांक, देखो करनी के रूप में है, अगर कोई इसको घातांक के रूप में लिखना रहेगा तो स्क्वायर रूट है ना, तो 1/2 लिखेंगे इसे। अगर मान लेते हैं कहीं अगर फोर्थ रूट ऑफ 7 लिखा है तो ये करनी है, 7 पर करनी 4 है, या फिर फोर्थ रूट ऑफ 7 पढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे हम 7 के पावर 1/, यह करनी के रूप में, और ऐसे जब लिख दिए पावर में तो ये घातांक के रूप में हो गया। तो याद रखना कि जितना करनी रहेगा घातांक के रूप में 1/n लिखें। क्यूब रूट रहेगा तो पावर में 1/3, फोर्थ रूट पावर में 1/4, फिफ्थ रूट पावर में 1/5, सिक्स्थ रूट पावर में 1/6। ठीक ना। चलो दूसरे नंबर नियम पर आप सारे विद्यार्थी आइए। दूसरा नंबर नियम पर जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो यहां पर x है, y है, और इन दोनों पर करनी क्या है, n है, n है। इन दोनों पर इकट्ठा करनी n है, या फिर इन दोनों पर nवां रूट इकट्ठा है। तो आप चाहे तो इन दोनों पर अलग अलग रूट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप क्या करिए, nवां रूट x पर भी लिखिए और nवां रूट y पे भी लिखिए। दोनों पर चाहे तो अलग अलग आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुना में है तो गुना में लिख देंगे, भाग में रहेगा तो भाग में लिख देंगे। जैसे यहां पर तीसरा नंबर देखो, x/y है और इस पर करनी n है, तो आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं x पर करनी n और फिर लिखेंगे y पर करनी n, है कि नहीं बात। x पर करनी n और y पर करनी n अलग अलग लिख सकते हैं आप चाहे तो। चौथा नंबर नियम, चौथा नंबर नियम, देखिए यहां पर x है, x पर करनी n है, फिर इसी में m है, अब फिर यहीं पे p है, तो इसको हम क्या लिखेंगे पता है, देखिए यहां पर x है और x पर nवां रूट है, फिर इसी पर mवां रूट है, इसी पर pवां रूट है। तो पता है इसको हम क्या लिखेंगे, देखो x लिख देंगे, है ना, x लिख देंगे, और ये जितने रूट वैल्यू है सबको हम गुणा कर देंगे, सबको हम गुणा कर देंगे। देखो p गुना m गुना n हो जाएगा, n है ना, p गुना m गुना n, x पर इतना हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पे ले लो, एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ रहेगा, फोर्थ रूट दिया हुआ है, फिर आपका क्यूब रूट दिया है, फिर स्क्वायर रूट दिया है, और यहां पे दे दिया है आपका 100 दे दिया है, और क्वेश्चंस कहते हैं बताओ इसकी वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल बात है, 100 जो सबसे रूट के अंदर में उसको आप लिख लीजिए, और बाकी सबको क्या करिए, गुणा कर दीजिए। गुणा करिए, 4 तिये 12, 12 चौके 48, इसका मतलब 100 का 48वां रूट हो जाएगा आपका। मतलब सबको आपस में क्या करते हैं हम लोग, गुणा करके लिख देते हैं। इतने को लिखिए जल्दी से। देखो इधर वाला ही सबको हटा दिए, देखिए यहां 5वां नंबर सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। 5वां नंबर में, 5वां नंबर में देखिए वो तो समझ गया ना, वो गुणा कर देते हैं, p गुना m गुना n। जैसे एग्जाम्पल भी हमने लिया, अगर ऐसा कुछ रहे, अंदर में एक संख्या रहे और उस पर रूट 4th रहे, फिर क्यूब रूट, फिर 5th रूट, 6th रूट, सबको गुणा करके एक साथ लिख देते हैं, है ना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका ये चीजें हो गया, भाग में रहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, गुणा में रहे तो अलग अलग, दोनों तरफ सत होता है। अलग अलग है तो भी एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ है तो भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये चीजें यहां पर हो जाएगा।
अब आप देख लो, अब क्या ले सकते हैं यहां पर, देखिए यहां पर nth रूट ऑफ x है, ठीक है, इसका पावर यहां पर a है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ x, और जो अंदर में पावर था ना वो कहां चल जाएगा, बाहर में चल जाएगा। बात बराबर है, देख लीजिए बराबर है कि नहीं है। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर क्या है, a है, x के पावर a है। अब बोलिए nवां रूट को क्या हम 1/n लिख सकते हैं, nवां रूट को 1/n पावर, देखो nवां रूट को 1/n पावर लिख सकते हैं ना। तो बताइए ये कितना हो गया, ये हो गया x के पावर a/n हो गया, हुआ कि नहीं। आप ठीक उसी प्रकार इसको भी आगे बढ़ा दो। आप बताइए यहां पर x के पावर, x पर nवां रूट है ना, तो 1/n, अब पावर पहले से है a, तो पावर गुना ना हो जाता है। तो फिर देखिए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x के पावर a/n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हो गया ना दोनों बराबर। इसका मतलब बिल्कुल सही है कि अगर अंदर में कभी पावर रहे तो उसको आप चाहे तो बाहर में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाहर का पावर है रूट के अंदर लेके चल जाओ, अंदर का पावर है बाहर लेके चल जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बता रहा है आपका ये, है ना। आगे बढ़िए, इसके बाद 6 नंबर पे आ जाइए। इसमें कोई डाउट है किसी को? देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे x का nवां रूट है, ठीक है, x का nवां रूट है, और इस पर यदि हम पावर n राइज कर देंगे, मतलब क्या है कि जितना घात करनी है उतने घातांक रहेगा, जितना करनी है उतने घातांक रहेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में घातांक करनी क्या होता है, कट जाता है, घातांक करनी जो है वो आपका कट जाता है। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा nth रूट ऑफ x गुना nth रूट ऑफ x गुना nth रूट ऑफ x गुना डॉट 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 डॉट, कई बार गुना, जितना पावर उतने बार गुना, है ना। कोई नंबर्स पर पावर जितना होता है समझो नंबर्स उतना ही बार गुणा हो रहा है। जैसे 2 के पावर अगर 4 लिखा है तो हम क्या करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, पावर 4 लिखा है तो उसको 4 बार गुणा करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर इसका पावर n है तो समझो ये n बार गुणा हो रहा है ना। और पता है इसका मान कितना हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा आपका। कैसे x हो जाएगा जी, कैसे x हो जाएगा, देखो यहां पर बोलिए, इसको हम क्या लिखेंगे, x के पावर 1/n लिखेंगे। अरे nवां रूट है तो 1/n पावर लिखेंगे, है ना। और पहले से पावर क्या था, n, तो n कट गया तो क्या हो गया, x के पावर 1, मतलब क्या, x हो जाएगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, आपको ऐसे याद रखना है, जैसे √7 गुना √7, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया √7 का होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब है ही ना। तो इसका मान कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि देखिए करनी भी 2 है और पावर भी 2 है। अब स्क्वायर रूट मतलब क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, तो करनी 2 है और 2 बार गुणा करना है तो पावर भी कितना है, 2 है। तो जब करनी और पावर दोनों सेम हो जाए, हमेशा याद रखिएगा, जब करनी और पावर दोनों सेम हो जाएगा तो इसका मान सिर्फ और सिर्फ x हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये आपका, है कि नहीं बात। देखो स्क्वायर से यहां पर रूट क्या हो, कट जाएगा और सिर्फ 7 आपका हो जाएगा। तो आपको आज के बाद ये भी ध्यान रखना है कि रूट वाली संख्या जब भी 2 बार गुणा हो, जैसे √3 गुना √3 तो क्या बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा आपका।
वही जैसे यहां पर, वही यहां पर अगर जैसे ऐसे रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 7 रहेगा और क्यूब रूट ऑफ 7 और क्यूब रूट ऑफ 7, तब इसका मान कितना होगा? देखो क्यूब रूट है तो ये होना चाहिए कितने बार? 3 बार होना चाहिए। जब ये क्यूब रूट है तो ये 3 बार होना चाहिए। 3 बार गुणा करने का मतलब क्या है? क्यूब रूट का पावर 3 करना। जितना करनी उतने पावर, जितना करनी उतने पावर। अगर फोर्थ रूट रहेगा, अगर फोर्थ रूट रहेगा, अगर फोर्थ रूट रहेगा तो कितने बार गुणा होगा? 4 बार, तब जाके रूट खत्म होगा। फिफ्थ रूट अगर 5 बार गुणा होगा तब जाके फिफ्थ रूट खत्म होगा आपका, है कि नहीं बात? वही चीज है, जितना रूट रहे उतने बार गुणा होगा तब जाके खत्म होगा, एक्स का मान मिलेगा। नोट कर लीजिए इसको। तो यही हमारा करनी का नियम है जो आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसमें और कुछ ज्यादा नहीं होता है ना। तो मैंने घातांक का 10 11 को लिखा, करनी का 5 7 को लिखा है ना, जो भी है इसको आपको ध्यान में रखना है। कोई रटने वाला बात नहीं, इसके प्रोसेस को माइंड में रखना है। बड़े आगे चलिए, इसके बाद देखिए यहां पर देखिए सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखो ऐसे अगर यहां पर दिया हुआ रहे रूट अंडर ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 डॉट, अगर ये चीजें दिया हुआ रहे, है ना, ये चीजें यदि आपको दिया हुआ रहे तो इसका मान कितना होता है ये यहां पर देखना है। इसका मान कितना होता है ये देखना है। तो जानते हैं क्या करेंगे? इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो ये जो रूट के अंदर में ए है ना, इसका ऐसा 2 फैक्टर करेंगे, है ना, इसका ऐसा दो। देखो इसको बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल नीचे में ले रहे हैं, साथ साथ दोनों को देख लेंगे। एक एग्जाम्पल यहां पे ले रहे हैं। देखिए रूट अंडर आपका हो गया 6 हो गया, प्लस में रूट अंडर 6 हो गया, प्लस में रूट अंडर 6 हो गया, अब प्लस में डॉट 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 हो गया आपका, है ना, डॉट 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 हो गया। तो यहां पर ऐसे तो अंडर रूट एक फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2 आपका हो जाएगा, है ना। जैसे इस और तरीके में बता रहा हूं, फॉर्मूला नहीं और तरीके। पहले मेरी बात को सुनिए उसके बाद बोलिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि कैसे हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, पहले चुपचाप रहिए, भी समझने का प्रयास करिए। आप यहां पर a का मान 6 बैठा लो तो 6 चौके 24 और 1 25 का वर्गमूल 5 5, और यहां सवाल में साइन प्लस है तो यहां हम प्लस लेंगे, तो 5 + 1 6 में 2 से भाग दिए 3। फॉर्मूला के अनुसार इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया आपका, है ना। यहां पर हम दोनों चीजें लिख दे रहे हैं, देखो माइनस भी माइनस भी माइनस भी, मतलब ये हुआ कि अगर साइन प्लस रहेगा तो यहां पर क्या यूज करेंगे, +1/2, और अगर साइन माइनस रहेगा तो -1/2। यह ध्यान रखना है आपका। प्रश्न का साइन प्लस में होने पर पॉजिटिव साइन यूज करेंगे और माइनस में साइन होने पर नेगेटिव साइन यूज करेंगे, यह बात यहां पर है। दूसरा तरीका हमारा एक और है, दूसरा तरीका हमारा एक और है, जरा सुनिएगा, एक और है, जरा सुनिएगा। देखो इसको जो है, इसका जो है ये जो संख्या a दिख रहा है ना, a जो दिख रहा है, एक तो फॉर्मूला हो गया, और में दूसरा तरीका हमारा ये है कि जो संख्या आपको दिख रहा है रूट के अंदर में, इसका 2 फैक्टर करेंगे जिसमें अंतर कितने का हो, 1 का अंतर हो, है ना। इसका 2 फैक्टर करेंगे जिसमें अंतर 1 का हो, है ना। यहां पर हम करेंगे 2 फैक्टर जिसमें अंतर 1 हो। अब कहोगे सर अंतर 1 क्यों, अंतर 1 ही क्यों, तो बताइए यहां पे रूट a के साथ गुना में कुछ है क्या, नहीं, मतलब गुना में 1 छुपा हुआ है।
यहां पे रूट ए के साथ गुणा में कुछ है नहीं, तो क्या छुपा है? एक। अगर किसी सवाल में गुणा में 2 दे देगा तो फिर अंतर 2 में आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर किसी सवाल में गुणा में 3 दे देगा तो 3 के अंतर में आप सभी को तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर इसका ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसमें अंतर 1 हो, क्योंकि हर जगह गुणा में कुछ नहीं मतलब 1 छुपा है। तो हमने 2 फैक्टर लिख दिया, एक n लिख दिया और दूसरा लिख दिया n+1। बोलिए जी, एक अंतर में टूटा कि नहीं? अरे एक अंतर में टूटने का मतलब क्या है कि एगो एक ज्यादा है और एगो एक कम हो। तो देखिए कम है और ज्यादा है, तब इसमें देखिए आपको याद रखना है, इसमें याद रखना है कि साइन पॉजिटिव, देखो इसके बाद साइन पॉजिटिव। अगर सवाल में साइन पॉजिटिव है तो आपका यहां पे होगा आंसर, पता है क्या होगा? बड़ा फैक्टर होगा, बड़ा फैक्टर आंसर होगा। और दूसरी चीज है, यदि सवाल में साइन नेगेटिव होगा तो आपका छोटा फैक्टर आंसर हो जाएगा, छोटा फैक्टर आंसर होगा आपका। तो आप बताइए छोटा फैक्टर कौन है? n। तो अगर इस सवाल में साइन नेगेटिव रहेगा तो आंसर n हो जाएगा, जो भी छोटा फैक्टर आएगा, मैंने मान लिया n और n+1 जो भी आएगा। और बड़ा फैक्टर क्या है यहां पर? n+1 है, तो n+1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो तरीका हमारा ये होगा, वो फॉर्मूला। देखो a का मान कितना है? 6 है। देखो a है ना, a, तो इस फॉर्मूले पर हम बैठा देंगे। देखो √4 और a के जगह पर कितना है जी? 6 है और प्लस में 1। अब प्रश्न में साइन प्लस है तो प्लस का 1 और बटा में 2 हो जाएगा। तो बोलिए 6 चौके 24 और 1 25 का वर्गमूल 5 प्लस 1/2, तो 6/2 कितना? 3 आंसर हो गया, पहला तरीका हो गया। अब देखो यहां पर हम सेकंड मेथड लगा देंगे, सेकंड मेथड हम लगा देंगे। सेकंड मेथड देखो क्या लगाएंगे, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? सवाल में आपको क्या संख्या दिख रहा है? 6। तो 6 का ऐसा 2 फैक्टर लिखेंगे, 6 का ऐसा 2 फैक्टर सोचेंगे जिसमें अंतर कितने का हो? 1 का। 1 का अंतर इसलिए क्योंकि यहां पर कुछ नहीं मतलब गुणा में 1 है, कुछ नहीं मतलब हर जगह रूट के गुणा में 1 है, इसलिए 1 के अंतर में तोड़ेंगे। तो बोलिए 6 का ऐसा 2 फैक्टर कौन कौन है जिसमें 1 का अंतर हो? 3 और 2 है ना, या फिर 2 और 3। आप देख लो 2 और 3, 2 और 3 को गुणा करिएगा वापस ये मिल जाएगा। आप देख लो इसमें अंतर कितने का है? 1 का। आप देख लो डिफरेंस यहां पर 1 का है, डिफरेंस 1 है, होना भी चाहिए, डिफरेंस 1 है। तो बताइए यहां पर आंसर क्या होगा इस सवाल का? तो आंसर बताइए क्या होगा? बड़ा फैक्टर होगा कि नहीं होगा? बड़ा फैक्टर होगा आपका, क्योंकि साइन जब प्लस रहता है तो आंसर बड़ा फैक्टर करते हैं। बोलो बड़ा फैक्टर कौन है? 3। तो 3 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल हो तो हमारा तरीके ये होता है बनाने का। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें अंदर वाला संख्या एक अंतर में नहीं टूटेगा, एक अंतर में नहीं टूटेगा, तो फिर उस सवाल को फिर उस फॉर्मूले से आपको बनाना पड़ेगा। आंसर जो होगा, जैसे 5 रहता तो 5 तो टूटेगा नहीं, एग्जैक्ट आंसर ऐसे इंटीजर में आएगा नहीं, तो फिर 5 इसमें बैठाएंगे, 5 का 20 और 1 21, आंसर हो जाएगा √21 + 1/2 हो जाएगा, और उतने आंसर हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? 5 अगर सपोज यहां रहता तो आंसर इस तरह का नहीं आएगा इंटीजर। क्या होगा? 5 के 20 1 21, √21 + 1/2 आंसर हो जाएगा आपका। इतना लिखिए इसको। इसमें कोई डाउट है? अगर ऐसा सवाल रहे प्लस में तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां बीच में साइन प्लस और माइनस रहेगा तो यहां साइन माइनस। फॉर्मूला को प्रूफ करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है प्रूफ का। प्रूफ करने के लिए बराबर में x मानते और ये को छोड़कर इसको x मानते, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर द्विघात को सॉल्व करते हैं, x का मान यही आता है। कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने का, सीधे याद रखिए, वो टाइम पास है वो।
क्योंकि एग्जाम में आदमी वैसा नहीं बनाएगा, इस तरीके से करेगा जल्दी से, फिर वैसे करेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछना है और किसी को? तो इसमें बहुत सारी बातें, अभी तो मैंने शुरुआत किया है ना, तो जो भी बातें हैं वो हम यहां से आगे कल के क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक है ना, यहां के जस्ट बात जो है कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए निकलिएगा जल्दी से, गर्ल्स लोग पहले।